जैसा कि आप जानते हैं, जिन लोगों ने हरे चश्मे पहने हुए थे सालों से, बहुत सालों से हरे चश्मे पहने हुए थे, उनको तो काम करता हुआ कोई नहीं दिखाई देगा। ना उनको विधायक दिखाई देगा, ना उनको एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई देगी। आप देखो इस हालात में भी हमारे नायब तहसीलदार साहब हों, हमारे पटवारी साहब हों, हमारे लोकल लोग भी हों, हमारे कार्यकर्ता भी हों, ये लोग भी सारा कॉपरेट कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। ये पटवारी साहब ने आपको सारी विस्तृत जानकारी दी। 5 पंचायतें जो इनके अंडर में हैं, पूरे पंचायतों का ये पैदल दौरा कर रहे हैं। 274 मकानों का जो इन्होंने सर्वे किया है, और जो लोग कह रहे हैं घर में बैठ के, अपने घर में बैठ के और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा जो ड्रामा किया, वो आपने देखा होगा, वो कोई जैंखर के या कहीं के लोग नहीं थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुला के और इस प्रकार की और इस स्थिति में इस प्रकार की घटिया राजनीति ये जो लोग कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको बाज आना चाहिए। सारी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, तहसीलदार भी काम कर रहे हैं, एडीसी भी काम कर रहे हैं। जहाँ कोई दिक्कत जाती है, आपने देखा होगा पहले भी बहुत एमएलए रहे हैं। बसोली में किसी एमएलए ने कार्यालय खोला कभी? आज बसोली में विधायक का कार्यालय है, हमारे वहाँ पीए बैठे हैं, हमारे वहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की फाइलें बनवा रहे हैं, थाने से एफआईआर करवा के उनकी तहसील में सबमिट कर रहे हैं। लोगों को जो राहत सामग्री है वो वितरित की जा रही है। राहत सामग्री को ज़्यादा नहीं आई है, 5 लाख तहसीलदार बसोली को आई है, 5 लाख तहसीलदार महानपुर को आई है। उसके बावजूद भी जहाँ भी कोई दिक्कत आती है, यहाँ झैंखर में जो कुंड है, यहाँ भी जिस दिन स्लाइडिंग हुई है, सुबह ही पटवारी यहाँ पहुँचे हैं पृथ्वीराज जी, और सभी लोगों को उन्होंने जाके, मैं बड़ा उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि सुबह सुबह यहाँ पहुँच के लोगों को जो राहत की सामग्री भी उन्होंने दी है, लोगों की सारी फाइलें कंप्लीट की हैं। कुंड हमारा जंजैली वाला कुंड है, वहाँ भी वो पटवारी जो मंगल हैं वो वहाँ पहुँचे हैं। एयाज जी हैं, वहाँ पूरा थाना पलासी, आपका प्रेता वाला पूरा एरिया की, वहाँ की सब जगह घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं। लेकिन देखो, हर चीज़ में टाइम लगेगा। आप लोगों को गुमराह करोगे, लोगों को गुमराह करके गलत लोगों के मन में भावना पैदा करोगे। देखो, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। इस त्रासदी में हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। हर कोई काम कर, हमारी भी जिम्मेवारी है काम करने के लिए। बसोली हमारा कार्यालय है, सारे लोग वहाँ आ रहे हैं, उनकी फाइलें तैयार हो रही हैं, सबमिट हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। अब इन लोगों को तकलीफ क्या हो रही है? ये 10 रुपये के लिखने के 200 रुपये ये लेते थे, 500 रुपये लेते थे। अब इनके पास लोग जा नहीं रहे लिखवाने के लिए चिट्ठियाँ, क्योंकि सारा काम विधायक के कार्यालय में हो रहा है, सारा काम एडीसी दफ्तर, तहसील दफ्तर में हो रहा है। तो इनको क्या, अब इनको हो रही है तकलीफ? जो 10 रुपये के 500 रुपये या 200 रुपये लेते थे लोगों से, अब लोग जा नहीं रहे चिट्ठियाँ लिखवाने। तो अब ये इनका हो रहा दिमाग ख़राब और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इनको बाज आना चाहिए ऐसी हरकतें करने से। वैसे भी आपने देखा होगा, कांग्रेस कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, जो उसी राह पर चल रहे हैं। पूरे देश को गुमराह करने के चक्कर में लगे हुए हैं। इतने साल इन्होंने यहाँ राज किया, एनसी और कांग्रेस की यहाँ पर सरकार रही है, क्या काम किए इन्होंने? अगर कनेक्टिविटी कहीं नहीं है, कहीं लाइट की दिक्कत है, कहीं स्कूलों में टीचरों की दिक्कत है, तो सब इनका बीज बोया हुआ बीज है। अब मुझे अगर यहाँ का दायित्व मिला है, मुझे लोगों ने चुना है, तो मैं अपना दायित्व पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। समय तो लगेगा ठीक करने में, क्योंकि इन लोगों ने जो गंद फैला रखा था उसको समेटने में, उसको सफाई करने में टाइम तो लगेगा। लेकिन आपसे वादा है, हम अपने ही कार्यकाल में पूरी व्यवस्था भी ठीक करेंगे और जितना भी ये कचरा है उसकी सफाई जरूर करेंगे। धन्यवाद।